दोस्तों, इंतजार की घड़ी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, क्योंकि अगर आप भी पीएम आवास योजना के सच्चे लाभार्थी हैं और अपने पक्के मकान का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए आज तक की सबसे बड़ी और धमाकेदार खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है, जिसका आप सभी महीनों से नहीं बल्कि सालों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यानी कि पहली किस्त के पैसे आपके बैंक खाते में आने की वो जादुई तारीख अब घोषित हो गई है। लेकिन वो पक्की तारीख और सरकार का नया आदेश जानने से पहले अगर आप अभी के अभी अपनी नई लिस्ट में अपना नाम कंफर्म करवाना चाहते हैं, तो बिना एक सेकंड की देरी किए तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम और अपने गांव और जिले का नाम टाइप कर दीजिए। साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने इस बार करोड़ों का बजट पास किया है, जिसमें उन सभी लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है जिन्होंने पिछले साल आवेदन किया था और जिनका वेरिफिकेशन ब्लॉक स्तर पर पेंडिंग था। अब वो सारी फाइलें क्लियर हो गई हैं और डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके आधार लिंक बैंक अकाउंट में 40,000 रुपए की पहली राशि भेजी जाएगी और इसके बाद दूसरी किस्त में 70,000 रुपए और तीसरी किस्त में 30,000 रुपए की राशि दी जाएगी, ताकि आपका सपनों का घर पूरी मजबूती के साथ तैयार हो सके। चाहे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हों या बिहार के, राजस्थान के हों या फिर मध्य प्रदेश के, हर राज्य की अलग अलग और नई सूचियां आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड कर दी गई हैं। और अगर आपको लिस्ट डाउनलोड करने में या अपना नाम खोजने में जरा सी भी दिक्कत आ रही है, तो बस कमेंट में अपना नाम लिख दें, क्योंकि ये मौका फिर बार बार नहीं मिलने वाला है। और सरकार का सख्त लक्ष्य है कि 2026 के अंत तक देश के हर गरीब परिवार के सिर पर अपनी पक्की छत हो और कोई भी परिवार कच्चे मकान या झोपड़ी में रहने को मजबूर ना रहे। इसलिए अगर आपके घर की जियो टैगिंग यानी फोटो खींचने की प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो समझो आपके खाते में पैसा आने ही वाला है। और अगर अभी तक आपके पास कोई अधिकारी नहीं आया है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत अपना विवरण हमें बताएं, ताकि हम चेक कर सकें कि आपकी फाइल किस दफ्तर में अटकी हुई है और उसे आगे बढ़ाने का क्या तरीका है। क्योंकि बहुत से लोगों का नाम लिस्ट में होने के बावजूद सिर्फ बैंक खाता जो आधार से लिंक ना होने की वजह से पैसा रुक जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या है, तो बेझिझक हमसे पूछें, हम आपको सही सलाह देंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बार सरकार ने उन विधवा महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों को विशेष प्राथमिकता दी है जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है। उनके लिए पहली किस्त की राशि और भी जल्दी जारी की जा रही है और साथ ही शौचालय निर्माण के लिए अलग से 12,000 रुपए की राशि भी आपके खाते में भेजी जाएगी। और इतना ही नहीं, मनरेगा योजना के तहत आपको घर बनाने की मजदूरी के लिए भी करीब 20,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा, जिससे कुल मिलाकर आपको 1,50,000 रुपए से भी ज्यादा की सरकारी मदद मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर आपके पास अपना घर बनाने का ये सबसे सुनहरा अवसर है। इस जानकारी को अपने हर एक उस रिश्तेदार और दोस्त के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एक शेयरिंग किसी गरीब का घर बनवा सकती है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि सरकार ने इस बार उन लोगों के नाम लिस्ट से काट दिए हैं जिनके पास पहले से 2 पहिया वाहन, फ्रिज या पक्का मकान था। इसलिए अगर आपका नाम पहले लिस्ट में था और अब गायब हो गया है, तो भी हमें कमेंट में बताएं, ताकि हम आपको सुधार की प्रक्रिया बता सकें, समझा सकें और आपकी रुकी हुई किस्त को वापस दिलाने में मदद कर सकें। क्योंकि बहुत से पात्र लोग सिर्फ छोटी सी तकनीकी गलती की वजह से इस बड़े लाभ से वंचित रह जाते हैं और हम नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा कुछ भी हो। इसलिए याद रखिए, जैसे ही पहली किस्त आपके खाते में आएगी, आपको तुरंत अपने घर की नींव भरवानी होगी, क्योंकि सरकार अब सैटेलाइट के जरिए भी निर्माण कार्य की निगरानी कर रही है और काम शुरू होते ही दूसरी किस्त का रास्ता भी साफ हो जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने आवास प्लस की नई सूची भी जारी कर दी है, जिसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जिनके नाम पुरानी लिस्ट में नहीं थे। तो अगर आप नए आवेदक हैं, तो भी अपना स्टेटस चेक करवाने के लिए कमेंट करें, क्योंकि इस बार कोई भी पात्र परिवार छूटना नहीं चाहिए। और ये सरकारी पैसा सीधे जनता के कल्याण के लिए है। इसमें किसी को भी 1 रुपए रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई अधिकारी आपसे पैसे मांगता है, तो उसकी शिकायत कहाँ करनी है, ये भी हम आपको कमेंट में बताएंगे। और साथ ही साथ इस बार सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों और मैदानी इलाकों के लिए अलग अलग राशि निर्धारित की है, ताकि भौगोलिक स्थिति के अनुसार घर का निर्माण सही ढंग से हो सके। और ध्यान देने वाली ये भी है कि इस बार किस्त आने के बाद आपको एक निश्चित समय सीमा के अंदर निर्माण कार्य का अगला फोटो पोर्टल पर अपलोड करना होगा, तभी अगली किस्त आपके खाते में भेजी जाएगी। और विस्तार से अगर बताऊं, तो इस बार सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि जिनके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है या जो आयकर भरते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप भूमिहीन हैं या खेतीहर मजदूर हैं, तो आपके लिए ये सबसे बड़ी लॉटरी है, क्योंकि सरकार आपको प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर रख रही है। इसके अलावा अगर आपके बैंक खाते में नाम की स्पेलिंग और आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग अलग है, तो उसे अभी ठीक करवा लें, वरना पैसा बैंक से वापस लौट सकता है। अगर आपको सुधार करवाने में कोई दिक्कत आ रही है, तो भी अपना सवाल कमेंट में लिखें, हम आपको बताएंगे कि बिना दफ्तर जाए मोबाइल से इसे कैसे ठीक करें। और याद रखिए,
इस साल का जो नया सर्वे हुआ है उसमें उन परिवारों को भी जोड़ा गया है जो पहले किसी कारणवश छूट गए थे। तो यदि आप आवास प्लस के नए सर्वे का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपने पंचायत सहायक से संपर्क करें। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप अपने गांव के प्रधान या सचिव से बिना डरे अपनी फाइल की स्थिति पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आपका संवैधानिक अधिकार है और सरकार चाहती है कि हर लाभार्थी जागरूक बने। इसलिए हमने ये विशेष मुहिम शुरू की है ताकि आप जैसे मेहनतकश लोगों को दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े और आपका पैसा बिना किसी कटौती के आपके पास पहुंचे। तो अब और इंतजार मत कीजिए, अभी के अभी अपना गांव और जिला लिखकर भेजें और इस वीडियो को लाइक कर